और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, क्योंकि मिडिल ईस्ट जा रही गाड़ियों की खेप अब फंसी है और केन्याई द्वीप पर फंसी हजारों कारें। दुबई जा रही कार लामू द्वीप पर फंसी हैं। युद्ध की वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं गाड़ियां। ये केन्या के लामू द्वीप पर फंसी हजारों गाड़ियों की वो तस्वीर है, जहां देखिए लगातार बढ़ रहे संकट के बीच और बिगड़ते हालात के बीच इसके असर को लेकर ही खबरें हैं। और ये मिडिल ईस्ट जा रही गाड़ियों की खेप कैसे फंसी हुई है उसकी तस्वीर सामने आई है। केन्याई द्वीप पर फंसी हजारों गाड़ियां, दुबई जा रही कारें लामू द्वीप पर फंसी हुई हैं। युद्ध की वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं गाड़ियां। अब ईरान के ड्रोन अटैक का वीडियो आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक साथ दर्जनों ड्रोन की उड़ान को लेकर खबर यूएस बेस और इजरायली ठिकानों पर हमले को लेकर है। इजरायल के सामरिया में ईरानी मिसाइल गिरी। खबर है बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा जमीन पर गिर गया और मिसाइल गिरने के बाद कैसे आग लगी, देखिए तस्वीर। ईरानी हमले का विध्वंसक वार। इजरायल के तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर। ये तेल अवीव में 7 जगहों पर हमले को लेकर खबर है। रिहायशी इलाके में ईरान की मिसाइल गिरी। अलग अलग इलाकों से आ रही वो तस्वीर, जहां साफ नजर आ रहा है कि कैसे रिहायशी इलाके इसकी चपेट में हैं। तेल अवीव में ईरानी हमले के बाद मचे कोहराम की एक और तस्वीर देखिए। सड़क पर मलबे का ढेर है, कई गाड़ियां सड़क पर पलट गई। अलग अलग जगहों पर हुए हमले का ही एक अपडेट आपके सामने, क्योंकि खबर सेंट्रल इजरायल में मिसाइल अटैक को लेकर है। खबर ईरान के तेल अवीव में उस बड़े हमले को लेकर जहां रिहायशी इलाकों में मिसाइल से अटैक हुए हैं और बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हो रहे हमलों को लेकर खबर कि क्लस्टर बॉम्ब से अटैक से बड़ी तबाही मची है। 100 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। इन हमलों में कई बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा। ईरान की कई मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई। 9 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि कई लोग घायल हैं। अब विध्वंसक प्रहार की एक और खबर, जहां ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी है और इजरायल ने कई मिसाइलों को नाकाम करने का भी किया है दावा। ईरानी मिसाइल ने आयरन डोम को धोखा दिया। मिसाइल ने अचानक रास्ता ही बदल दिया। निशाने पर लगी ईरानी मिसाइल। एक बड़ी खबर है कि ईरान में अब सैन्य तैनाती अमेरिका कर सकता है। पेंटागन गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है और 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती संभव है। जवानों की बेहद तेज तैनाती अमेरिका करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर। यानी अब ईरान में अमेरिकी फौज। बड़ी खबर यह है कि 82वीं एयरबोर्न बटालियन को उतारा जाएगा और बटालियन के 3000 सैनिक ईरान में तैनात होंगे। हालांकि पेंटागन में संभावित ऑपरेशन पर जिस तरीके से चर्चा हो रही है उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि ग्राउंड फोर्स सुलझा सकती है हॉर्मुज का संकट और खर्ग पर कब्जे का ऑपरेशन भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन खबर 82वीं एयरबोर्न बटालियन को लेकर है। यह बटालियन है क्या? 18 घंटे के अंदर दुनिया में कहीं भी इसकी तैनाती हो सकती है। सैनिक पैराशूट से दुश्मन के इलाके में उतरते हैं। भारी हथियार, वाहन सप्लाई भी एयर ड्रॉप। साथ ही अमेरिका की फर्स्ट रिस्पांस फोर्स है ये। जब हालात गंभीर तब बटालियन की तैनाती का फैसला लिया जाता है और यही आज के इस हालात में रिपोर्ट में तैनाती को लेकर 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती को लेकर खबर है। वहीं ईरान में अब उतारे जा सकते हैं अमेरिकी सैनिक। एक और बड़ी खबर, 27 मार्च को मध्य पूर्व पहुंचेंगे अमेरिकी मरीन। करीब 2200 अमेरिकी मरीन मध्य पूर्व पहुंचेंगे। 31वीं MEU यूनिट के जवानों की तैनाती और वॉल स्ट्रीट जनरल के हवाले से यह खबर है। तो खबर ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर है, क्योंकि 27 मार्च को मध्य पूर्व अमेरिकी मरीन पहुंचेंगे। 2200 अमेरिकी मरीन मध्य पूर्व पहुंचेंगे। USS न्यू ऑर्लियंस में सवार होकर पहुंचेंगे और ईरान के आसपास मरीन्स की तैनाती। हालांकि USS त्रिपोली भी मध्य पूर्व पहुंचने वाला है। अमेरिका का टारगेट क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करना बड़ा लक्ष्य है। खर्ग तेल हब पर ऑपरेशन की योजना, वहीं यूरेनियम स्टॉक सुरक्षित करने की भी योजना है।